हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम मेंस की साइंस एंड टेक की सीरीज में स्पेस टेक का एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है PSLV C54 लॉन्च। PSLV C54 का अभी लॉन्च हुआ, रिसेंट लॉन्च हुआ 26 नवंबर को। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, PSLV जो है वर्क हॉर्स है किसका? आपके इसरो का। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो नाम से पता लग रहा है ये यूजुअली किस चीज के लिए यूज होता है? लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज होता है। और इस मिशन को आप EOS-6 भी बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 6। इसका जो मेन सैटेलाइट था वो था आपका EOS-6, जिसे ओशियन सैट 3 भी बोलते हैं। सैट 3, ओशियन सैट 3। ठीक है, ये ओशियन सैट की सीरीज का तीसरा, आप बोल सकते हो थर्ड जनरेशन का ये सैटेलाइट है। अब PSLV C54 ने टोटल 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। कितने? 9। 9 में एक तो मेन हो गया आपका EOS-6 मेन हो गया, प्लस 8 नैनो सैटेलाइट्स, मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। और दोनों ये अलग अलग दो ऑर्बिट्स में डाले हैं। दोनों ऑर्बिट्स क्या है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स हैं ये। तो PSLV की एक और खासियत है कि ये अब मल्टी ऑर्बिट में एक साथ, मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। ओके, ये 56 फ्लाइट थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, PSLV की। और PSLV एक्सेल वर्जन की ये 26 फ्लाइट थी। एक्सेल वर्जन में क्या होता है? एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज सोचो, इसमें स्ट्रेप-ऑन मोटर्स लगी होती है। क्या लगी होती है? स्ट्रेप-ऑन मोटर्स। 6 स्ट्रेप-ऑन मोटर्स लगी होती है, मतलब जो कोर है उसके साथ स्ट्रेप-ऑन मोटर्स लगी होती है। 6 12 टन की, अलग अलग 12 टन प्रोपोलेंट की मोटर्स होती है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा पावर देने के लिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो इसमें आपको पढ़ना है वो है EOS-6, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 6। अब जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है वो EOS सीरीज में ही आएंगे, चाहे वो रडार सेंसिंग है, चाहे रिमोट सेंसिंग है, चाहे आपका वो ओशियन सेट है, कार्टोसैट है, कोई भी हो, सारे के सारे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की सीरीज में लॉन्च होंगे। अब कोई भी सैटेलाइट है, उसके नाम में आपको पता लग जाएगा कि ये इसका मेन फंक्शन है अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अर्थ सरफेस की ऑब्जर्वेशन है ना। अब मेन जो आप हमेशा फोकस रखोगे वो किस चीज पे रखोगे कि इनका पेलोड क्या है। पेलोड देखो, EOS-6 के 4 पेलोड हैं इंपोर्टेंट। चारों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। ओशियन कलर मॉनिटर, OCM3, ये आप सोच सकते हो एक कैमरा है। ठीक है, कैमरा है, ये अलग अलग वेवलेंथ में, मेनली विजिबल रेंज में आपकी पिक्चर्स लेगा, मतलब आपके डाटा लेगा। सिंपल सोचो, विजिबल रेंज में फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 600, उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी आपका क्या करेगा? ये डाटा कलेक्ट करेगा, पिक्चर्स लेगा। उससे क्या होगा? उससे होगा, फॉर एग्जांपल इसका मेन काम है ऑर्गेनिक लाइफ को देखना, क्लोरोफिल को देखना कि कहां कहां प्रोडक्शन है, क्लोरोफिल ए का कंटेंट कहां कहां है। समझ लो मेरी बात। फिर क्या देखेगा? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब कि जो मोशन है वो कैसे है ओशियन वाटर का, वो टर्बिडिटी से पता लग जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर की मूवमेंट से पता लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कलर, आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, वो सारी चीजें किससे? ओशियन कलर मॉनिटर, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा कह लो एक, उससे आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे क्या है, आपका जो है पूरे ओशियंस में जहां हमें पता करना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कितनी है, अगर प्रोडक्शन ईयर टू ईयर कम हुई है उसका रीजन क्या है, ऑयल स्पिल्स पता लग जाएंगे आपको। कलर चेंज होगा, ऑयल स्पिल्स का और क्लोरोफिल अलग अलग उसमें कलर देंगे, अलग अलग पिक्स आएंगी, आपको पता लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये OCM3 का काम है।
फिर आ गया सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये सी सरफेस के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। अब आप पूछोगे सर इससे क्या होगा? इससे क्या है, फॉर एग्जांपल जब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ लो, अगर आपका टेम्परेचर ईयर ऑन ईयर क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, वो आपका कोरल ब्लीचिंग वगैरह करेगा कि नहीं करेगा? वहां की ऑर्गेनिक लाइफ को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी बातें आपको सी सरफेस टेम्परेचर की मेजरमेंट से पता लगेंगी। गॉट इट और नॉट? के यू बैंड स्कैटरोमीटर, स्कैटरोमीटर सिंपल सोचो, ये विंड की स्पीड और डायरेक्शन बताएगा आपको। इससे क्या फायदा होगा? एक तो देखो जर्नी है आपके, बहुत सारे शिप्स जाते हैं, फिशरमैन हैं, उनको पता लग जाता है कि हाँ स्पीड कितनी है, सेफ है नहीं है। दूसरा जो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स, चेंज इन विंड डायरेक्शन, वो लोकल जो क्लाइमेट है उसको भी इफेक्ट करता है, वो सारी बातें भी पता लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है और इसके पेलोड्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो हिमाचल के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड आंसर आप तब कर पाओगे जब आपको पेलोड्स के बारे में जानकारी होगी। गेटिंग इट और नॉट? आर्गोस, ये अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन बेस्ड आपका जो है एक पेलोड है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। फाइन, स्पेशली ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आर्गोस ये जो इंस्ट्रूमेंट है, लोकलाइज्ड लोकेशन एट लोअर एनर्जी बैंड्स, ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, जो यूजुअली अगर मैं बात करूं जब आपके सर्च ऑपरेशंस है उनकी डिफिकल्टी को कम कर देगा। फाइन, ये मेन था इस सैटेलाइट लॉन्च में। मेन चीज यही थी कि ये चारों आपको पता होने चाहिए। ये चारों पता है तो आपको सारी ऑब्जेक्टिव्स भी, आपको इसके काम भी, सब कुछ ही पता लग जाएगा ना। और यही करना है हर बार अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, सिंपल जाके देखो कि उसके पेलोड्स क्या हैं, जो पेलोड्स होंगे उसके फंक्शन है वही उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सीधी सी बात है। इसके ऑब्जेक्टिव्स किससे? ओशन कलर कैमरा का जो काम होगा वो उसके ऑब्जेक्टिव ही है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है। गेटिंग इट और नॉट? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, फिर छोटे छोटे नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। जैसे एक सैटेलाइट जो है इंडिया भूटान सैटेलाइट, ये भूटान का दूसरा नैनो सैटेलाइट है जो इंडिया ने और भूटान ने मिलके, उनके साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है। ये देखो सीधी सी बात है, एक डिप्लोमेसी का भी पार्ट है और हेल्प भी कर रहे हैं हम हमारे नेबर कंट्री को। और धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है भूटान भी डेवलप कर लेगा सैटेलाइट लॉन्च में। आनंद, ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कैमरा टाइप सोच सकते हो। देखो ये सारी चीजें, स्पेस की जो चीजें हैं आपको कनेक्ट करनी है, सारी की सारी चीजें विद कि वो कहाँ लॉन्च होते हैं, क्यों उस ऑर्बिट में लॉन्च होते हैं, क्या रीजन होता है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है तो उसमें क्या मेन पेलोड हो सकता है अंदाजा होना चाहिए आपको। और वो कैसे पता होगा? क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मतलब अर्थ के सरफेस को पढ़ना, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ पाए, मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। फाइन, एस्ट्रोकास्ट, 4 सैटेलाइट है एस्ट्रोकास्ट के। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब बेसिक कम्युनिकेशन कह सकते हो, उसमें हेल्प करेंगे। ये यूएसए बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ मिलकर डेवलप किया गया है। फाइन, एंड लास्ट वन इज थायोवोल्ट, एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। तो देखो अब जो स्पेस सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि जो प्राइवेट प्लेयर है, जो स्काई रूट है, उसने अपना रॉकेट लॉन्च किया विक्रम एस। तो धीरे धीरे अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो डेवलपिंग टेक्निकल नो हाउ, और वो चीज हेल्प करेगी इंडिया को फर्दर स्पेस पावर डेवलप करने के लिए। थायोबोल्ट भी एक छोटा सैटेलाइट है, जैसे कि 0.5 है, ये कुछ नहीं है, ये क्यूबिक यूनिट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं क्यूब सेट्स, छोटे सैटेलाइट्स को
इन यूनिट्स में बताया जाता है। लगभग ये सैटेलाइट 0.2 kg टू 40 kg तक होते हैं, मतलब 1 U से लेके लगभग 27 U तक। ये मेजरमेंट डायमेंशन है, बस उसको ध्यान रखो। 1 U लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 11.8 सेंटीमीटर की डायमेंशन। तो उसके अंदर इतना आपको जाना नहीं है, सिर्फ याद रखना कि ये एक डायमेंशन यूनिट है। और ये किस चीज के लिए, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर ही है एक किस्म से। ये प्राइवेट एमेच्योर फ्रीक्वेंसी बैंड्स रेडियो स्टेशंस को हेल्प करेगा ये। और एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होती जाएंगी, रिसर्च का काम है ये। फाइन, चलिए आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू।